मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शामी साहब बहुत ही तजर्बेकार मुबस्सिर भी हैं सियासी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि बज़ाहिर जैसे कि बार बार ये बात की जा रही है कि ये मामला ख़त्म हो गया, पार्टी इज़ ओवर, ये खेल ख़त्म होने वाला है, क्या आपका भी ये तासुर है कि वाकई अब ये आखिरी एक्ट है इस खेल का? कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इक़्तिदार और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी इक़्तिदार अगर इमरान खान साहब का ख़त्म भी हो जाए तो उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी और वो एक मज़बूत लीडर के तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ के उभर सकते हैं और अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारी तारीख़ को अगर आप देखें तो बार बार ऐसे मौक़े आए हैं जबकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई नुक्ता अरूज को पहुंची और जो हुक्मरान थे वो बर वक्त फ़ैसले नहीं कर सके। आप देखें, अयूब खान साहब को देख लें, उनको उन्हीं सियासतदानों ने जिनका वो मजाक उड़ाते थे, उनको शिकस्त खुर्दा करार देते थे, वो मुस्तरद करदा लोगों का समझते थे, उन्हीं ने इकट्ठे होकर उनको नाको चने चबवा दिए। और जब उन्होंने उनसे मसालहत की तो उनके हाथ से मामला निकल चुका था, उनकी गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी, उनकी अपनी असम्बली में वो अपनी तरमीमात पेश नहीं कर सके जो दस्तूर में करना चाहते थे, और फिर इंटरवेंशन हुई और वो सारी बसात लपेट दी गई। और भुट्टो साहब को आप देखें, वो नए इंतखाबात पर तैयार हो गए, PNA जो है उनसे मज़ाकरात शुरू हो गए और कभी वो बाहर चले गए बैरून मुल्क और एक छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहे और वक्त ज़ाया होता रहा, हत्ता के मामला उनके हाथ से निकल गया। तो अब ये जो बर वक्त फ़ैसला करने की जो सलाहियत है हुक्मरानों की, उसका इम्तिहान होता है। और ख़ान साहब जहाँ खड़े हैं आज आके, उनको भी बर वक्त फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन फैसला यही था। जो मिसालें आपने दी, ये मिसालों में तो उसका जो नतीजा ये निकला है कि वो जमहूरियत की बिसात जो है वो लपेट दी गई। अगर उस वक्त जो है जो नवश्ता दीवार है उसको नहीं पढ़ा गया तो उसके नतीजे में जमहूरियत की बिसात जो है लपेट दी गई। इस किस्म का, इस अंदाज का तजुर्बा जो है उसकी नज़ीर कितनी मिलती है? इससे पहले 58-2 भी था, सदर जो था वह बसात लपेट दिया करता था, मगर पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि मामला सुधर गया था। ये 5-5 साल की पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, फिर नून लीग ने की, मसाइल बेपनाह है इस दौरान, लेकिन ये बात सुधर गई थी। लेकिन अब हम ये बिल्कुल नए माहौल के अंदर जा रहे हैं जिसमें कि हमारी कोशिश ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो, अपनी मुद्दत पूरी ना करे, और इसके लिए तारीख़ का पहला तजुर्बा हम करने जा रहे हैं कि अदम एतमाद के ज़रिए करें। इसमें रिस्क तो बहुत है। देखिए खान साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस तरह की इंटरवेंशन जो है उसके इम्कानात हमें कम नज़र आते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब इक़्तिदार संभाला तो उससे पहले सकूत ढाका हो चुका था, मशरक़ी पाकिस्तान में हमको सेटबैक हुआ था और हम समझ रहे थे कि अब फ़ौज कभी बरसरे इक़्तिदार नहीं आएगी और कभी कूचा इक़्तिदार का रुख नहीं करेगी। लेकिन जो महाजराई इतनी बढ़ गई और सियासी ताकतें जो थी एक दूसरे से इस तरह उलझी, इस तरह गुत्थम गुत्था हुई कि लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो गए कि वो मार्शल्लाह को खुश आमदेद कहें। और ये एक नफ्सियाती कैफियत होती है। अगर सियासतदान आखिरी हद तक चले जाएंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते तो फिर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल अब इस वक्त आप देखें 58-2 भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो उनको घर जाना पड़ा। अब तो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है। अब तहरीक अदम एतमाद अगर मंजूर हो जाती है फिर तो और बात होगी। लेकिन जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अब यानी जो अपोजिशन है उसके अरकान जो हैं वो टूट जाएंगे और वो सरप्राइज़ देंगे, तो फिर तो ये एक और सूरत हाल पैदा हो जाएगी।
जो इल्ज़ाम वो आज माहौल में शामी साहब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और दिलचस्प डेवलपमेंट है। चौधरी निसार अली खान साहब एक बहुत बड़ी फिगर है पाकिस्तान की सियासत के, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। सारी ज़िंदगी उन्होंने नून लीग के अंदर गुजारी है। अगर जैसे कि खान साहब ने बताया, और अभी एक थोड़ी दिनों पहले उनका परसों तरसों एक बयान भी आया कि वो अब सियासत में आने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा लगा कि वो सियासी तन्हाई से निकलना चाहते। और अगर मिसाल के तौर पे वो, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, फर्जिया, कि अगर वो वाकई पीटीआई में शामिल हो जाते हैं और वो नामजद होते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो ये कितना बड़ा भूचाल होगा पंजाब की सियासत के लिहाज से और अपोजिशन की तहरीक को कमज़ोर करने के हवाले से। खान साहब, इसमें कोई शुबा नहीं कि चौधरी निसार अली जो हैं बड़े बावकार और बाकिरदार जो हैं सियासतदान हैं और उनका बड़ा एहतराम है। और लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे मुस्लिम लीग नून के अंदर वो कोई मौसर नज़र नहीं आ रहे और पीटीआई के अंदर भी उनको सारे धड़े कबूल कर लेंगे, ये भी एक सवालिया निशान होगा। अगर तो जो इमरान खान साहब ने आज इशारा दिया है कि अपोजिशन की सफ़ों में टूट फूट हो सकती है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी फिर तो यकीनन एक नए इम्कानात रोशन हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में चौधरी निसार अली साहब का आना एक धमाका तो होगा और ख़ान साहब के साथ वो खड़े होंगे तो यकीनन लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल होगी। लेकिन वो कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकेंगे या लोगों को बहुत बड़ी तादाद में अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकेंगे, इस बारे में कहना जो है बहुत मुश्किल है। जारी सियासी धींगा मुश्ती जिसके असरात पाकिस्तान में मौजूदा दौर में भी हो रहे हैं। मईशत सबसे बड़ी इस हवाले की इस मामले में विक्टिम है। सबसे ज़्यादा मसला कारोबार को, तिजारत को, सरमायाकारी को होता है। मार्केट्स इसमें बुरी तरह से मुतासर हो जाती हैं और यकीनन ये पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से गुजर रहा है, वो इसका बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और यकीनी तौर पर सियासी बहरान और फिर आइनी मसाइल वो भी बहुत ही ज़्यादा इबहम है और यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो न जाने ये मामला कितना तूल खींचेगा, ये कहना अभी कबल अस वक्त होगा। इस मौजू पर हमारी बात जारी है नामवर मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक जनाब मुजीबर रहमान शामी से। शामी साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर इमरान खान साहब को ये यकीन है कि जो भी उनकी जेब में पत्ता है या उनके पास जो भी उनके पास जो भी इस वक्त गीदड़ सिंगी है, वो उनको ये यकीन है कि ये बिसात उलट देंगे वो इस तहरीक अदम एतमाद की, चाहे वो नंबर्स के हवाले से करे या वो उनके पास कोई और इस सिलसिले में हरबा है या कोई उनके पास इस सिलसिले में कोई जैसे मैंने कहा गीदड़ सिंगी है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि ये वो उनको इस बात की उनका यकीन है कि ये काम नहीं हो पाएगा। आइंदा हफ्ते उनकी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म होने वाली नहीं है। आपके ख्याल में ये सिर्फ पॉस्चरिंग है? आपका अपना अंदाज़ा क्या है ये पूरे माहौल को देखते हुए? क्या ये बिसात हफ्ते 10 दिन में उलट जाएगी? देखिए खान साहब, अगर अपोजिशन की सफ़ों में दरार पड़ती है तो एक तो ये सूरत हो सकती है और दूसरे ये कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए जिसकी वजह से वोट देना मुश्किल हो जाए उन अरकान के लिए जो मुनहरिफ हैं पीटीआई के। इसके अलावा कोई तीसरी सूरत तो मुझे नज़र नहीं आ रही जिससे बसात को उलट दिया जाए। और आप देखें खान साहब जो हैं, हमारी जो पीटीआई है उसमें कमोबेश 51 अरकान ऐसे हैं कौमी असम्बली के जिन्होंने 2018 में पीटीआई को ज्वाइन किया था और वो दूसरी जमातों से आए थे और 5 तो उनमें ऐसे हैं जो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हुए। तो ये इतनी बड़ी तादाद में ये जो लोग हैं जिनको हम इलेक्टेबल्स भी कहते हैं बॉसों को, तो ये तो इनकी एक हैसियत अपनी रहेगी और इनको सारों को विन ओवर करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप अपोजिशन जो है वो अपने लोगों को ना संभाल सके तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। बात जो भी सूरत हो, मेरा ख्याल है कि अब इंतखाबात जो नए हैं वो दस्तक दे रहे हैं हमारे दरवाजे पर। गोया आप अब भी आपको इस बात का यकीन है कि अगर ये बिसात उलटती है
तो फिर ये कोई एक तवील मुद्दती हुकूमत नहीं होगी, यानी कि अगले 1.5 साल की हुकूमत नहीं होगी। ये जल्द अज जल्द इसमें इंतखाबात कॉल कर लिए जाएंगे और ये महीने 2 महीने की बात होगी। महीने 2 महीने ना भी हो, कुछ उससे ज़्यादा वक्त भी हो जाए, तो इंतखाबात के बगैर बात बनेगी नहीं। और जो हमारे मसाइल हैं उनका बोझ जो है आने वाली हुकूमत ज़्यादा देर उठा नहीं सकेगी, बल्कि उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। वो हुकूमत होगी और खान साहब अपोजिशन होंगे। तो ये मेरा ख्याल मामला इस तरह चलने वाला नहीं है। और अगर इमरान खान ख़ुद इनिशिएटिव लेते और लोगों के पास जाते, इलेक्ट्रेट को अपील कर लेते, तो ज़्यादा बेहतर होता। अब भी उनको जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई ऐसी सूरत करनी चाहिए कि लोगों के पास जाया जाए और वहाँ फ़ैसला हो जाए। इसमें ज़िद जो है या अना जो है या अपनी बात पर इसरार जो है, उससे कोई गिरा खुलती नज़र नहीं आ रही, बल्कि गिरा जो है दूसरी, तीसरी, चौथी लगती चली जाएगी। क्या और आपको जो गिरे जो है ऑपोजिशन में इस किस्म की गुंजाइश नज़र आती है, या ऑपोजिशन आज जिस असर में है और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अब उसको कोई शिकायत नहीं है, तो वो मामला अगर असरअंदाज हो तो ऑपोजिशन एकोमोडेशन के लिए तैयार होगी किसी फार्मूले के लिए? तो अपोजिशन का मुतालबा भी नए इंतखाबात ही कर रहा है, और वो चाहती है कि नए इंतखाबात ऐसे हों कि उनमें कोई मदाखलत ना हो सके। और मेरा ख्याल अब तो ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि बड़े मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं जिनको फ़रीक़ैन कबूल करें और उन पर एतराज़ न कर सकें। तो मेरा ख्याल उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। गैर यकीनी को जितना आप ज़्यादा वक्त देंगे और ज़्यादा सूरत हाल जो है उलझाएंगे, उसमें फिर आपके अपने हाथ भी जो है खाली रह जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और दूसरे टेक्निकल मसला है कि इमरान खान खुद तो अब इलेक्शन नहीं कॉल कर सकते ना शाफी साहब, क्योंकि अदम एतमाद की करारदाद दाखिल हो चुकी है। अब उनके पास ये दरवाज़ा तो बंद हो गया है। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर वो इस पर तैयार हो जाए तो मेरा ख्याल अपोजिशन से मामला हो सकता है। और क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर इंतखाबात ही मतलूब है ना, उसके अलावा तो कोई बात नहीं है। और अगर तहरीक अदम एतमाद जो है नाकाम हो जाती है, तो भी खान साहब के लिए बेहतर ऑप्शन ये होगा कि वो इंतखाबात की तरफ चले जाएं और लोगों से रजू करें। यकीनन ये एक ऑप्शन है जो कि इस पूरे मसले का हल है कि सब मिलकर इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं और हंसी खुशी तैयार हो जाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं, और फिर ये मसला जो है वो फिर किसी, ये ऊँट जो है किसी करवट बैठ जाएगा। हाँ जी, इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता और यही बेहतर रास्ता है। और इसमें अब मेरा ख्याल है कोई ज़िद नहीं करनी चाहिए और फ़रीक़ैन में से किसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया।